चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन के साथ व्यापारिक तनाव को फिर से हवा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को लेकर हुए समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर गंभीर आरोप लगाए। ट्रंप ने कहा कि 2 सप्ताह पहले जब चीन में स्थितियां बदतर होने लगी थी, तब मैंने एक डील के जरिए उन्हें उस स्थिति से बचाया था, लेकिन जब वहां सब कुछ सामान्य हो गया तो उन्होंने समझौते का पूरी तरह उल्लंघन किया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब टैरिफ और काउंटर टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन के साथ टैरिफ समझौते को लेकर ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को लिखा, 2 सप्ताह पहले चीन गंभीर आर्थिक खतरे में था। अमेरिकी टैरिफ के कारण चीन के लिए हमारे यहाँ के बाजारों में व्यापार करना लगभग असंभव हो गया था। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में चीन के साथ कोल्ड टर्की की ओर चले गए थे। यह उनके लिए विनाशकारी था। हमारे टैरिफ के कारण चीन के कई कारखाने बंद हो गए। ट्रंप ने कहा कि इसे अगर किसी दूसरे तरह से कहें तो वहां नागरिक अशांति थी। ट्रंप ने कहा कि जब मैंने यह स्थितियां देखी तो मुझे यह पसंद नहीं आया, जिस पर मैंने चीन के साथ एक डील की ताकि उन्हें उस स्थिति से बचाया जा सके। मुझे लगा कि वहां चीजें बहुत खराब होने वाली थी और मैं ऐसा होता नहीं देखना चाहता था। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने आगे लिखा कि इस डील के कारण सब कुछ जल्दी स्थिर हो गया। चीन भी सामान्य रूप से व्यापार करने लगा। इससे हर कोई खुश था, लेकिन बुरी खबर यह है कि चीन आश्चर्यजनक तरीके से हमारे साथ किए गए समझौते का उल्लंघन कर रहा है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि मिस्टर नाइस गाइड बनने के लिए वे कितना कुछ करें। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की इस दावे पर चीन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजिंग ने पहले कहा था कि वह व्यापार युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन और अमेरिका के बीच हो रहा यह तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान तब आया जब अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन के साथ व्यापार वार्ता कुछ हद तक रुकी हुई है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और चीन इस बात पर सहमत हुए थे कि वे 90 दिनों की शुरुआत की अवधि के लिए अपने पहले से घोषित पारस्परिक शुल्क और जवाबी शुल्क वापस ले लेंगे। इस अवधि में चीन अमेरिकी वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाएगा और अमेरिका चीनी वस्तुओं पर लगभग 30% तक शुल्क वसूलेगा। 12 मई को जारी हुई संयुक्त बयान के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उनके द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों के महत्व को पहचानते हुए अमेरिका और चीन के बीच सहमति बनी। इसमें कहा गया था कि दोनों देशों ने अपनी हालिया चर्चाओं पर विचार किया और माना कि निरंतर चर्चाओं में उनके आर्थिक और व्यापार संबंधों में प्रत्येक पक्ष की चिंताओं को दूर करने की क्षमता है। आगे बढ़ते हुए दोनों देश आर्थिक और व्यापार संबंधों के बारे में चर्चा जारी रखने के लिए एक तंत्र स्थापित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दर्जनों ऐसे देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाए थे जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है। बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों द्वारा व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत शुरू करने के बाद 90 दिनों के लिए शुल्क रोकने का फैसला किया। यह अवधि 9 अप्रैल से शुरू हुई थी। इस अवधि में राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी देशों पर 10% बेसलाइन शुल्क की बात कही थी। वहीं तब चीन के लिए ट्रंप ने संकेत दिया था कि शुल्क 245% तक बढ़ सकते हैं। वहीं तब अमेरिका के लिए चीनी शुल्क 125% थे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।